welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Science Chapter 6 or Biology's Chapter 2, which is tissues. So let's begin. First question. A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a तो हमें बताना है कि जो सेल्स का ग्रुप है जो कि स्ट्रक्चर में एक समान है और साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है. आंसर इज ए टिश्यू. A group of cells is called a tissue and a group of tissues forms an organ and a group of organs makes an organ system and a group of organ systems makes an organism. Next question. Apical meristem is present at the growing tips of dash and increases the length. तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है ये बताना है. आंसर है सी स्टेम्स एंड रूट्स एंड इट इंक्रीजेस द लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू. तो हमें बताना है कि जो डायामीटर है, गर्थ यानी कि जो डायामीटर है, जो थिकनेस है स्टेम और रूट का, वो कौन से मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से इंक्रीज होता है. आंसर इज सी लेटरल मेरिस्टेम. तो यहाँ देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट है एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. उसी तरह से जो लेटरल मेरिस्टेम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डायमीटर ऑफ स्टेम और रूट को इंक्रीज करने के लिए, वो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है. और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे है, इज लोकेटेड नियर द नोड. तो आपको इन सब का लोकेशन और फंक्शन पता होना चाहिए. अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये कैसे टिश्यूज़ होते हैं, ये डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, तभी तो ये हेल्प करते हैं लेंथ को इंक्रीज़ करने में और डायमीटर को इंक्रीज़ करने में. ये वेरी एक्टिव यानी कि बहुत ही डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं. ये एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं. इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है. इनके वॉल्स जो होते हैं सेलुलोज वॉल्स वो थिन होते हैं और इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लाई होता है. दे लैक वैक्यूल्स और ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि उनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते. तो हमें पता है कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं बेसिकली दो तरह के हैं. एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ जो कि अनडिवाइडिंग होते हैं. तो देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स हैं, जब वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले ले, कोई रोल ले ले और उनकी एबिलिटी जो है डिवाइड होने की वो लूज़ कर दे, तब वो क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू. और ये जो प्रोसेस है ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या है. तो ये प्रोसेस है ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप size and a function and it leads to the development of various types of permanent tissue. Next question. In aquatic plants, large air cavities are present in the parenchyma to help them float. Such a parenchyma type is called. तो हमने देखा है कि कुछ एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लार्ज एयर कैविटीज़, कैविटी मीन्स खाली जगह, वहाँ पे लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू में. और ये इनको क्या प्रोवाइड करता है, बॉयंसी, यानी कि एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसके वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं एक्वाटिक प्लांट्स. तो उस तरह के पैरेन्काइमा के टाइप के टिश्यू को हम क्या कहते हैं. आंसर इज बी एरेन्काइमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which permanent tissue allows bending of various parts of a plant like tendrils and the stems of climbers without breaking, or which tissue is responsible for flexibility in plants? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टिश्यू है जो कि प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आंसर इज ए कॉलनकाइमा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is present in the husk of a coconut? और विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स. तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा टिश्यू है जो कि हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होता है, जो हार्ड कवरिंग है सीड्स और नट्स की, उनमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है. आंसर इज डी स्क्लेरेन्काइमा एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर थिक ड्यू टू. तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के वॉल्स थिक होते हैं और इसका कारण क्या है. आंसर इज सी लिग्निन. लिग्निन जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और इन टिश्यूज़ को हार्ड बनाता है. ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में भी इनको देख सकते हैं. तो अब हम समरी करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के और उनके टाइप्स की. तो ये देखिए सबसे पहले है पैरेन्काइमा. इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये प्रेजेंट है अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज. तो एपिडर्मिस लेयर के जो नीचे वाले जो सेल्स हैं जनरली वो क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं. तो ये देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं.
द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी कि पैरेन्काइमा जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अनस्पेशलाइज सेल्स विथ थिन सेल्स वॉल्स, इनके सेल वॉल कैसे हैं, पतले हैं, थिन हैं। और ये कैसे सेल्स हैं, नेचर में लिविंग सेल्स हैं। और ये लूजली अरेंज्ड हैं, यानी कि इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो मेनली ये यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड। इन सम सिचुएशन दीज कंटेन क्लोरोफिल, कुछ सिचुएशंस में इनके पास क्लोरोफिल भी भरा होता है। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शन फोटोसिंथेसिस का। और तब हम इन पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। जब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और ये फोटोसिंथेसिस का काम करे तो ये कहलाते हैं क्लोरेन्काइमा। उसी तरह से एक्वाटिक प्लांट्स में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा में, जो इनको मदद करते हैं फ्लोट करने में। ऐसे पैरेन्काइमा टाइप को हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। तो ये याद रखना है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। द नेक्स्ट टाइप इज कॉलेनकाइमा। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, इलोंगेटेड है और इरेगुलरली थिकेंड है एट कॉर्नर्स पे। तो इनके सेल वॉल में देखेंगे आप इरेगुलर पॉइंट्स पे थिकनिंग है और देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। फंक्शन क्या है इनका, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये पूछा भी जाता है कि कौन सा टिश्यू है जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स में, तो ये है कॉलेनकाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो आप इसके साथ साथ डायग्राम भी देखते चले। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स में अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल यानी कि जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम, उन्हें हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। उनके अराउंड ये टिश्यूज प्रेजेंट हैं इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एंड ऑल्सो इन द हस्क ऑफ कोकोनट। अभी हमने इस पर क्वेश्चन भी किया। एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो सेल्स हैं इस टिश्यू के वो डेड होते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टिश्यू है परमानेंट टिश्यू जिसके सेल्स डेड है, तो ये है स्क्लेरेन्काइमा। बाकी पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स लिविंग हैं और सिमिलरली कॉलेनकाइमा टिश्यू के भी सेल्स क्या हैं, लिविंग हैं। और इनका देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये लॉन्ग है, नैरो है, नैरो मीन्स पतले से आपको दिख रहे हैं। और इनके वॉल्स जो हैं थीकेंड है, किस वजह से, लिग्निन के वजह से। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। और इनका फंक्शन क्या है, दे मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। एंड ये भी है, वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटोस टिश्यू। तो हमने सारे के लोकेशन, फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ भी देखे। तो अब हम यहाँ पे और भी ज़्यादा कुछ इनके स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको पूछा जाए कि कौन सा वो टिश्यू है जो कि एक्ट करता है एज फूड स्टोरेज टिश्यू, जो सपोर्टिंग टिश्यू है। तो आंसर होगा पैरेन्काइमा। ऐसा टिश्यू जिसके थिक कॉर्नर्ड वॉल है, यानी कि कॉर्नर में इरेगुलर पॉइंट्स पे थिक डिपॉजिट्स हैं, हमने डिस्कस किया है, कॉलेनकाइमा है। कौन सा टिश्यू है जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, अगेन कॉलेनकाइमा है। कौन सा टिश्यू है जो कि लैक करता है लिविंग प्रोटोप्लाज्म, यानी कि डेड होता है, लिविंग नहीं होता, स्क्लेरेन्काइमा। बाकी पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग है और जिसमें लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं, आंसर है स्क्लेरेन्काइमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन टिश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय टू डैश सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो स्टोमाटा को दो सेल्स इनक्लोज करते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। उनका शेप कैसा होता है, आंसर इज ए किडनी शेप्ड। तो ये किडनी शेप्ड के होते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा आखिर होते क्या हैं, तो ये स्मॉल पोर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो पत्ते हैं उनके एपिडर्मिस में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं एज अ स्मॉल पोर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एक्सचेंजेस गैसिंग विद इन द एटमोसफेयर। जो भी प्लांट CO2 और O2 का जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। और दूसरा चीज़ जो है वो है ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट। तो ये सब कहाँ से होता है, स्टोमाटा के थ्रू। तो गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन ये स्टोमाटा के थ्रू होता है और आपको इन्हें फंक्शंस को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्यूटिन। तो क्यूटिन क्या होता है, आंसर इज बी केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटीज़ होते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन
विच इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सर्फेस। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि डिजर्ट में पाए जाने प्लांट के जो एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें थिक वैक्सिंग कोटिंग होती है क्यूटिन की। ये इसलिए होता है ताकि डिजर्ट में आपको सभी को पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और प्लांट को वाटर चाहिए होता है, और हमें ये भी पता है कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर लूज करते हैं। तो ये लीफ से ये वैक्सिंग कोटिंग रहती है ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट्स इज। तो सबसे ज़्यादा बाहर जो प्रेजेंट है लेयर, आउटर मोस्ट लेयर प्लांट्स में, वो कौन सा होता है? आंसर इज ए, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आपको पता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के दो टाइप्स है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो ये एपिडर्मिस है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्रेजेंट। और जो डिजर्ट एरियाज़ हैं, यहाँ जहाँ पे वाटर लॉस का प्रॉब्लम से इन्हें फाइट करना होता है, यहाँ पे ये थिकर भी होता है। और देखिए इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें क्या करता है, एक वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जो कि वाटर लॉस के अगेंस्ट मदद करता है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है और पैरासिटिक इन्वेजन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क have a substance called dash in their walls that makes them impervious to gases and water। तो हमें बताना है कि कॉर्क में वो कौन सा सब्सटेंस है उनके वॉल्स में जिसके वजह से ये इम्पर्वियस होते हैं टू गैसेज एंड वाटर, यानी कि मूवमेंट ऑफ गैसेज एंड वाटर इनके अक्रॉस नहीं हो सकता। आंसर इज सी, सुबेरिन। तो देखिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज दो तरह के होते हैं प्लांट्स में, एक एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है और दूसरा है कॉर्क। तो जब एपिडर्मिस सेल्स जो हैं वो जैसे जैसे प्लांट ओल्ड ग्रो करने लगता है, मतलब ओल्ड होने लगता है, तो ये आउटर टिश्यू जो है इट अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, और वहाँ पे एक सेकेंडरी मेरिस्टेम इन टिश्यूज को, एपिडर्मिस टिश्यू को रिप्लेस कर देता है, और ये क्या बनाते हैं, थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल है उसको बनाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, कॉर्क आर डेड, यानी कि जो सेल्स हैं वो लिविंग नहीं है, डेड है, वो लिविंग नहीं है। ओके, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। इनमें एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें हम सुबेरिन कहते हैं इनके वॉल्स में, दैट मेक देम इम्पर्वियस टू गैसेज एंड वाटर। तो ये चीज़ है। अब हमें ध्यान रखना है कि देखिए लिग्निन, लिग्निन क्या है, ये एक सीमेंट लाइक मटेरियल है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है और ये प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में। क्यूटिन क्या है, क्यूटिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि विद वाटर प्रूफ क्वालिटी, ये एक वैक्सिंग कोटिंग प्रेजेंट कर देता है लीव्स के ऊपर, जिससे कि जो एक्सेस लॉस है वाटर का थ्रू ट्रांसपिरेशन वो रुक जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब्सटेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, नाम लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन। तो ये चीज़ें हैं। और एक और बात ध्यान रखना है कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड होता है और बाकी पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जो है वो लिविंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड फूड। तो इनमें से कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वाटर को कंडक्ट करने के लिए और कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फूड के कंडक्शन के लिए? आंसर इज बी, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दोनों कैसे टिश्यूज होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जाइलम टिश्यूज। तो इनमें से कौन सा जाइलम टिश्यूज का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? आंसर इज सी, कंपेनियन सेल्स। तो आपको भी पता है कि जाइलम सेल्स के पार्ट्स हैं ये ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। कंपेनियन सेल्स जो है ये फ्लोएम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट डैश अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तुम्हें बताना है कि वो कौन सा सेल है जिसके अलावा बाकी के सारे फ्लोएम सेल्स लिविंग होते हैं। आंसर इज ए, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये सेल्स जो हैं डेड होते हैं, बाकी सारे जो भी फ्लोएम सेल्स हैं जैसे कि सीफ ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सभी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे हमने टिश्यूज़ को एक फ्लो के फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा टिश्यू किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो हम टिश्यूज़ को बेसिकली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की तरह क्लासीफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं और इन द प्रेजेंट होते हैं इन द ग्रोइंग रीजन्स। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जिनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीन टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर आते हैं
परमानेंट टिश्यूज़ पे। तो परमानेंट टिश्यूज़ को देखिए हमने 3 तरह से क्लासीफाई किया है, सपोर्टिंग या सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, कंडक्टिंग या वैस्कुलर या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। सपोर्टिंग या सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ 2 तरह के हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। फिर हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ को देखते हैं, यानी कि वास्कुलर बंडल्स जो हैं, तो 2 हैं ये कैटेगरीज, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है एज जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ट्रेकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। फिर यहाँ पे देखिए फ्लोएम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सीफ ट्यूब्स, कॉम्पैनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये सारे हैं, हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो देखिए ब्रॉडली हम एनिमल टिश्यू को 4 तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंडर देखिए स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सिलिएटेड कॉलुमिनर और ग्रैंडुलर टिश्यूज आ गए। कनेक्टिव टिश्यू के अंडर है ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोला एंड एडिपोज टिश्यू। फिर मस्कुलर टिश्यू है स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। फिर नर्वस टिश्यू होते हैं, तो नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इसके ये यहाँ मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ। तो स्किन जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो कौन से टिश्यू का बना होता है। अब हम एनिमल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आंसर है ए, स्क्वैमस एपिथेलियम। और स्किन जो होता है वो कुछ लेयर्स में होता है, जिसकी वजह से हम इस टाइप के एपिथेलियम को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स को बनाता है और साथ ही साथ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं उनके डक्ट्स को फॉर्म करता है। आंसर इज डी, क्यूबॉइडल। ये इस टाइप के जो क्यूब शेप के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है। आंसर इज डी, ऑल द अबव, यानी कि ब्लड, बोन, कार्टिलेज, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हमें पता है कि ब्लड हो गए, बोन हो गए, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, लिम्फ और एडिपोज टिश्यूज़, एरियोलर टिश्यूज़, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा ऑफ ब्लड कंटेन्स। तो ब्लड का जो प्लाज्मा है विच इज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि जो लिक्विड मैट्रिक्स है ब्लड का प्लाज्मा, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। आंसर इज डी, all the above, that is proteins, salts and hormones. ब्लड में RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। और प्लाज्मा के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन। और ध्यान रखना है कि ये फ्लूइड यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो बोन सेल्स होते हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में होते हैं जो कि बना होता है, यानी कि जो बोन का मैट्रिक्स है विच इज़ अ हार्ड मैट्रिक्स, तो उसके कंपोजिशन क्या क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। आंसर इज ए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। बोन्स जो कि खुद एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो 2 बोन्स को कनेक्ट किया जा सकता है एक दूसरे से बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है। आंसर इज डी, लीगामेंट। तो ध्यान रखना है कि लीगामेंट जो है वो 2 बोन्स को जोड़ता है और जो मसल और बोन को जोड़े वो क्या है, टेंडन्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है आ जाए। तो बोन को जो बोन से जोड़े वो होता है लीगामेंट, और जो मसल्स को बोन से जोड़े वो क्या कहलाते हैं, टेंडन्स। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ब्लड का मैट्रिक्स में देखिए क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं और हार्मोन्स हैं। बोन का कैसा मैट्रिक्स होता है, हार्ड मैट्रिक्स। ब्लड का कैसा है, फ्लूइड यानी कि लिक्विड। बोन का हार्ड मैट्रिक्स और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स। जबकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, सॉलिड मैट्रिक्स है और ये बना होता है प्रोटीन्स और शुगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। तो वो कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाता है, जो कि बॉडी को सपोर्ट देता है। आंसर इज सी, बोन्स।
Next question, which tissue is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerves and in the bone marrow? तो वो कौन सा टिश्यू है जो कि स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड पाया जाता है और साथ ही साथ बोन मैरो में भी पाया जाता है? आंसर इज सी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। एरियोलर टिश्यू fills this space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissues. अब हम देखते हैं कि फैट स्टोरिंग टिश्यूज कौन से होते हैं हमारे बॉडी में। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दीज आर फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो देखिए फैट कहाँ स्टोर होते हैं? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू में। और हमें पता है कि यहाँ पे लिख रहा है कि जो फैट का स्टोरेज है इसके वजह से ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो हमने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि जो बहुत ही ज़्यादा पोल पर जो ठंडा इलाका है, पोलर एरियाज है जहाँ पे पोलर बेयर है, सील्स रहते हैं, उनको इतना ठंड क्यों नहीं लगता? हमने पढ़ा भी है कि एक लेयर होता है उनके बॉडी के स्किन के नीचे, दैट इज़ ब्लबर, जो कि फैट का लेयर होता है और इस वजह से वो इंसुलेटर की तरह काम करता है और वो मोटा स्किन हो जाता है और उनको ठंड नहीं लगती और वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू द ईयर पिन्ना इज मेड अप ऑफ? तो ईयर पिन्ना जो कि आउटर ईयर को कहा जाता है वो कौन सी टिश्यू का बना होता है? आंसर इज डी, कार्टिलेज। ईयर पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है मैमल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? आंसर इज डी, मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, muscles contain special proteins called dash which contract and relax to cause movement। तो मसल्स में कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम हमें बताना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। आंसर इज सी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल्स? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्केलेटल मसल्स के बारे में सही नहीं है? Answer is D. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and uninucleate. This is not true. ये क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स होते कैसे हैं? वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि हम इच्छा के अनुसार इन्हें मूव कर सकते हैं। मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे लाइट और डार्क बैंड्स हैं। और साथ ही साथ ये लॉन्ग है, इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है और इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए अनब्रांच्ड है। और एक न्यूक्लियस नहीं, कई सारे न्यूक्लियस देख सकते हैं आप। तो ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल्स? तो स्मूथ मसल्स का शेप कैसा होता है? आंसर इज ए, स्पिंडल शेप्ड। Next question, usually each neuron has a single long part called the हर एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? आंसर इज सी, एक्सॉन। आप इन्हें डायग्राम में भी देख सकते हैं और सारे आपको पार्ट पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम है इसका। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। कीप इन माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड? तो जो कम्युनिकेशन का पॉइंट है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उन्हें हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? आंसर इज ए, synapse. Next question, the muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscle cells are called cardiac muscles. Heart muscle cells are, तो इसमें बताया गया है कि जो ये cardiac muscle cells हैं उनके बारे में कि कैसे इनका contraction और relaxation होते रहता है। और ये heart muscle cells यानी कि जो cardiac muscles हैं उनके बारे में जो statement दिया गया है उनमें से हमें correct statement बताना है। Answer is A, cylindrical, branched and uninucleate। तो ये इनके फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस डायग्राम में जो टिश्यू दिया गया है उसका हमें नाम बताना है, उसे पहचानना है। आंसर इज सी, कॉलनकाइमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस डायग्राम में जो टिश्यू को रिप्रेजेंट किया गया है उसे हमें पहचानना है। आंसर इज सी, कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यूज के 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। हम एक एक के यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। तो स्केलेटल मसल्स, जिन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, ये कैसे होते हैं? वॉलेंट्री, यानी कि हम अपने कॉन्शियस विल पर इन्हें मूव कर सकते हैं। दीज आर अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। लाइट एंड डार्क बैंड्स आर देयर। इट इज़ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इन शेप, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं है इसका, और मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हम अपने कॉन्शियस विल पे इनको मूव नहीं कर सकते। इनका शेप कैसा है? लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है, इनमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ये यूनी न्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनमें। और इनमें कहाँ कहाँ ये देखने को मिल जाते हैं? जो मूवमेंट है इनका और फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। और इनको हम ऐसे स्मूथ मसल्स को फाइंड कर सकते हैं इन द आइरिस ऑफ आई, इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स या फिर हार्ट मसल्स। तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। इनका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल, ये ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग शो कर रहे हैं, और यूनी न्यूक्लियस, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस है इनमें। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना रह गया था कि चाहे कोई भी टाइप हो एपिथेलियल टिश्यू का, स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कॉलमनर हो, ग्रैंडुलर हो, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल हो, इन सभी में एक अंडरलाइंग टिश्यू होता है। ये सेपरेटेड होते हैं अंडरलाइंग टिश्यू से बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सभी में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, चाहे कोई भी टाइप हो, सभी में आप डायग्राम में देखना, सब में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम देख रहे हैं कि जो जो टिश्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ और उनके लोकेशन, हम उनको कहाँ फाइंड कर सकते हैं, इसके लोकेशन के बारे में इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ये जगह पे कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहाँ मिलता है? इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई, द ईसोफेगस, यानी कि जो फूड पाइप है, एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ में, स्किन में, स्ट्रेटिफाइड, स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा लेयर्स का बना है, और इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर कॉलुमिनर, जिसका मतलब है पिलर लाइक, यानी कि टॉल होते हैं शेप में, ये कहाँ मिलते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में। और जो सीलिएटेड, जिनमें हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें सीलिया कहा जाता है, वो प्रेजेंट होता है इन कॉलुमिनर पिलर लाइक एपिथेलियम में। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो है सीलिया, ठीक है। और देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनका शेप कैसा होता है? क्यूब शेप के होते हैं ये, और ये कहाँ पे मिलते हैं? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि जो मैट्रिक्स कैसा होता है, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। हम इस पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब देखिए फिर से वही टिश्यूज़ और उनके लोकेशन। तो कार्टिलेज कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको पता है कि स्मूथ करते हैं बोन सर्फेसेज एट जॉइंट्स, और ये कहाँ प्रेजेंट है? नोज में, ईयर में, ट्रेकिया, यानी कि विंड पाइप जो है, वॉइस बॉक्स जो होता है हमारा, उन सब में ये प्रेजेंट है। फिर एरियोला कनेक्टिव टिश्यू कहाँ मिलते हैं? तो ये फाइंड किए जाते हैं बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इन सभी पे हमने क्वेश्चन किया है। फिर फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलते हैं? बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। ये सभी नर्वस टिश्यू के कंपोज्ड होते हैं। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th Science Chapter 6 और Biology Chapter 2 which is Tissues। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।